ये लोग कभी आपको विधायक एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। MIM के लोग या चाहे नीचे वाले हों चाहे ऊपर वाले हों, इन लोगों का एक ही मानना है कि मैंने आपको टिकट दिया इसलिए आपने जीता जी। अगर मैं टिकट नहीं देता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का टैग नहीं लगता, अख्तरुल इमान का टैग नहीं लगता, पतंग का टैग नहीं लगता, तो आप जीत नहीं पाते। ये इन लोगों का अंदरूनी दिमागी फतूर है। लोगों को तो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, मोहम्मद का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, फातिमा का ये बेटा। ख्वाबहीन है, ये ख्वाबहीन है। ये ख्वाब जो है कि मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और इस तरह से मैंने बोले बैरिस्टर साहब कि आप उप मुख्यमंत्री पर नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री पर मानेंगे। कहाँ गया आपका ख्वाब? इलाके की तो राजनीति बदल गई है। अब मुख्य जो विपक्ष है अब वो MIM हो गए। तो MIM के लोग आपसे बड़े कभी कभी चिढ़े रहते हैं, हालांकि कल मुद्दों के आधार पर उन लोगों ने समर्थन किया है, एक बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, MIM चिढ़ने का इसलिए भी है कि मैं पहले MIM में था जी बिल्कुल, और 11 महीना में मैं MIM से जीता। जीतने के बाद बिहार विधानसभा पहुंचे, लेकिन इन लोगों के जो अंदरूनी हालात को देखा मैंने 11 महीने के अंदर में, ये लोग कभी आपको विधायक एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। MIM के लोग या चाहे नीचे वाले हों चाहे ऊपर वाले हों, इन लोगों का एक ही मानना है कि मैंने आपको टिकट दिया इसलिए आपने जीता जी। अगर मैं टिकट नहीं देता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का टैग नहीं लगता, अख्तरुल इमान का टैग नहीं लगता, पतंग का टैग नहीं लगता, तो आप जीत नहीं पाते। ये इन लोगों का अंदरूनी दिमागी फतूर है जी। ये दिमागी फतूर कहा जाए इन लोगों को। इसलिए मैंने MIM से हट करके इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और अल्लाह का करम है कि लोगों ने भरपूर मदद किया, ज्यादा से ज्यादा मतदान दिए और मैंने जीत करके आया। ये दिमागी फतूर है इन लोगों का कि मेरा नाम है तो आप हैं और मेरा नहीं है। 11 महीने के शासन काल में इन लोगों ने कभी आपको विधायक मानने तक को तैयार नहीं हुआ। ये स्थिति है इन लोगों की। ये अंदर की बात लोग जानते नहीं है। अंदर की बात लोग जानते नहीं है। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जो एक समुदाय से दूसरी समुदाय को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह का बयानबाजी करते हैं, इस तरह का बयान देते हैं वो, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के अंदर में बड़का खाई पड़ जाए और वो खाई कभी मिटे नहीं। ये न देश के लिए अच्छा है, न सीमांचल के लिए अच्छा है, न राज्य के लिए अच्छा है। इस तरह का बयानबाजी से कम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बचना चाहिए। अब इन्होंने बिहार में तो कर लिए, अब अगला कदम इनका बंगाल है, आसाम है। मैं कहना चाहूंगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस तरह का बयानबाजी आप न करें जो दो समुदाय के बीच, दो धर्म के बीच में एक बड़ी खाई बन जाए और एक दूरी बन जाए। वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है, वो राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ये बात है। लेकिन लोगों को तो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, मोहम्मद का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, फातिमा का बेटा। ये ख्वाबहीन है, ये ख्वाबहीन है। ये ख्वाब जो है कि मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और इस तरह से मैंने बोले बैरिस्टर साहब कि आप उप मुख्यमंत्री पर नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री पर मानेंगे। कहाँ गया आपका ख्वाब? कहाँ गया आपका सपना? कहाँ आपका मुख्यमंत्री? कहाँ आपका उप मुख्यमंत्री? आपने जो लोगों को बरगला करके, लोगों को झुठला करके और लोगों को वोट देने के लिए वोट में बरगला करके, झूठ बोल करके इस तरह का जो सपना लोगों को दिखाया, कहाँ गया आपका सपना? आज तो सपना चूर हो गया। आपने इस तरह का सपना दिखाया कि अब मोहम्मद का बेटा उप मुख्यमंत्री पर नहीं मानेगा, मुख्यमंत्री पर मानेगा। कहाँ गया? ये तो सपना ही है ना। सपना लोग देखते हैं, सपना देखने के लिए हर आदमी है, अपना चाहते हैं, देखते हैं सपना। तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, इससे तो आप लोगों को भी काफी नुकसान है, विपक्ष को खास करके। देखिए, मुझे तो अल्लाह पर भरोसा है कि जो भी पोलराइजेशन होता है, हर इकबाल है राजबाल। जहाँ इकबाल है वहीं जवाल भी आता है। कभी इकबाल है, कभी जवाल आएगा। तो ऐसे सूरत में आप अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र, क्योंकि आपने पहले भी कहा अपने हम गंगा क्षेत्र के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप आपस में मिले रहिए, आपस में टूटिए नहीं, आपस में बटिए नहीं, इत्तेफाक से रहिए। और ये जो हमारा रिश्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये अटूट रिश्ता है। ये अटूट रिश्ता मेरा कभी टूटे नहीं, और इस पर सारे लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर हम लोग काम भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल ये है कि आप RJD में थे, फिर कांग्रेस में आए। लोग ये भी कह रहे हैं, खास करके विपक्ष,
कि आप दूसरे की जो खेती थी उसको आप काट दिए, मतलब इजहारुल हक साहब का हक छीन लिया, ऐसा कहना है लोगों का। देखिए, आपका क्या कहना है? ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी का हक कोई छीनता है। ये समझिए कि एक क्षेत्र का आवाज था, जनता का आवाज था, आम अवाम का आवाज था, जिस आवाज को शीर्ष नेतृत्व ने सुना और शीर्ष नेतृत्व ने सुन करके मुझे टिकट देने का काम किया। और इजहारुल हुसैन साहब भी हमारे भाई हैं, भाई की तरह से हैं। और हम लोग 5 साल वो रहे, पहले 11 महीना मैं था और मेरे बाद उन्होंने 5 साल के लिए आए। मैंने उससे कांधे मिलाकर हमेशा चला, कभी उनसे बैर नहीं रहा और आज भी कोई बैर नहीं है। हम लोग कल भी एक थे और आज भी एक है, पार्टी में साथ है, साथ जुड़ करके चलेंगे। कल किसने देखा है, कल फिर क्या होगा वो अल्लाह जानता है। तो एक सवाल और भी, हालांकि लीग से हटके है ये, स्वीटी सिंह भी 5 टर्म से चुनाव हार रही है और इस बार भी आप उनको हराए, उनके लिए आपके पास कोई 2 शब्द? देखिए, स्वीटी सिंह भी हमारे ही क्षेत्र की हैं, हमारे ही क्षेत्र की नेत्री हैं। कोशिश हर आदमी करता है, वो भी कोशिश कर रही है, 5 बार से कोशिश कर रही है और वो भी हमारे क्षेत्र की है, अच्छी नेत्री है और वो भी प्रयास कर रही है। प्रयास करना बुरा नहीं है और प्रयास करते करते हो सकता है कि कभी सफलता मिले। प्रयास जारी रखना चाहिए। अच्छी उम्मीदों के साथ स्वीटी सिंह को ये कहना चाहिए। बिल्कुल एक स्वीट सा मैसेज आप दे रहे हैं। बिल्कुल।